गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ड्रीम मेकर ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वैकेंसीज़ आई हैं वो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आई हैं काउंसलर पोस्ट के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं और 2022-23 के लिए। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्लिक हियर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ काउंसलर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम उसके फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस है। दूसरा ये है कि आप जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को भर रहे हैं उन्हें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार पर ही पासवर्ड भेजा जाएगा जो कि उन्होंने भरा होगा साइन इन करने में। नंबर 3 है कि रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही आपका आएगा पासवर्ड। चौथा है कि आप एक रीज़न के लिए एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 रीज़न्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वरना जो आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। फ़ी जो है नॉन रिफंडेबल है। और लास्ट है कि 7 स्टेज ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिसको आपको भरना होगा। जब आप लास्ट में कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो आप रीचेक करके ही उसको सबमिट करिएगा। और किसी भी तरह की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी स्टूडेंट को, कैंडिडेट को प्रोवाइड की गई है, वो आप देख सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है काउंसलर्स हेल्प डेस्क @gmail.com। लास्ट में अंडरटेकिंग ली जाएगी, उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को वेबसाइट पे जा कर के अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट करें। जब आप अंडरटेकिंग की आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स कंडीशन इस पर क्लिक करेंगे तब आपका ये अप्लाई प्रोसेस हो जाएगा और एक फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भरना होगा, आपको कैप्चा भी भरना होगा। उसके बाद जब आप इसको भर देंगे उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। अगर हम देखें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, नोटिफिकेशन भी हम आ चुके हैं। तो इसमें MA या MSc होना चाहिए साइकोलॉजी से, प्लस 1 साल का डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी इंस्टीट्यूट से या ऑटोनॉमस जो सेंट्रल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ का, या पब्लिक सेक्टर का, कहीं भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका चलेगा। एज आपकी 28 से 50 साल होनी चाहिए। सैलरी आपकी 44,900 रुपये रहेगी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए नवोदय विद्यालय की समिति की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ लिंक दिया रहेगा। जिस भी रीजनल ऑफिस का आप भरना चाहते हैं वहाँ से भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है जैसे मैंने पहले बताया कि नॉन रिफंडेबल है। SC ST PH कैटेगरी एग्जम्प्टेड हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। लास्ट डेट जो है 16 जून से 25 जून तक की है, इसलिए आप 25 जून के पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। 25 जून के पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। किसी भी तरह का TADA नहीं दिया जाएगा। जो भी आपका, अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है फॉर्म भरने के बाद तो आपको बुलाया जाएगा। जब आप जाएं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट ले कर के जाएँ, उसको वेरीफाई कराएं और वेरीफाई करा करके आप उसको ऑन प्रोसेस करें। वेटेज फॉर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन टोटल 70 मार्क्स। तो वेटेज दिया गया है, अगर आपके पास 10 MA या MSc साइकोलॉजी से है, प्लस आपने 1 साल का डिप्लोमा किया गया है तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर आपने ग्रेजुएशन में आपका साइकोलॉजी है तो 10 मार्क्स, MPhil या PhD है तो 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 40। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है CBT का, ADHD का, बिहेवियर इश्यूज़ का, इमोशनल बिल्डिंग का और एडोलसेंस का, तो इसके टोटल 12 मार्क्स हैं और 6 मार्क्स ईच फॉर द फॉलोइंग कोर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 12 मार्क्स। तो आपके हो गए 52। और लास्ट में है वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उस पर आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका JNV का एक्सपीरियंस है तो ईच जो है 4 मार्क्स फॉर ईच ईयर ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस इन JNV। और ड्यूरिंग कोविड पीरियड एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर मिनिमम 3 months ड्यूरिंग द सेशन 1920।
ठीक है। तो 2-3 मंथ आपने काम किया हो और ड्यूरिंग कोविड, तो भी आपको वेटेज मिलेगा। इस तरह से टोटल 70 मार्क्स हैं जो आपको देखने हैं कि किस तरह से आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको मिलेंगे। पर्सनल टॉक जो होगी उसके 30 मार्क्स हैं। आपको सब्जेक्ट के नॉलेज होनी चाहिए, आपको रीजनल लैंग्वेज जहाँ से आपने फॉर्म भरा वहाँ का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात करें आपने कहीं पहले काम किया हुआ है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में तो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को इस तरह के फॉर्मेट फिल करके आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिर सबमिट करेंगे तो उसके साथ सबमिट करना है। लास्ट में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज इन दिस फॉर्मेट शुड बी सबमिटेड फॉर ईच प्रीवियस एम्प्लॉयर। हर एम्प्लॉयर को जो प्रीवियस पहले के हैं उनको ये सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट पे भर करके सबमिट करना है। तो उम्मीद है आप सभी नवोदय के काउंसलर की वैकेंसीज़ को ज़रूर फिल करेंगे, इंटरव्यू देंगे और बेस्ट ऑफ लक। आप सभी ज़रूर सेलेक्ट होइए और हमारे साथ जुड़े रहिए वैकेंसीज़ और करियर काउंसलिंग से जुड़ी डिटेल्स के लिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।